काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति, जय महाकाल, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। आप सबका मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो इन्हें शेयर और लाइक करें ताकि और लोग भी सुनें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो। तो पितृपक्ष चल रहा है और सभी लोग चाहते हैं कि आज के समय में जो है जितने भी लोग आते हैं उनमें से 70% लोगों को पितृदोष ही निकलता है, क्योंकि आज के युग में सभी लोग इन चीज़ों को नहीं मानते और आगे बढ़ते जा रहे हैं आज की दुनिया के हिसाब से। तो इसीलिए उन लोगों को पितृदोष निकलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पितृदोष से बचने के लिए सभी को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि वो इस तरह से पितृपक्ष में श्राद्ध करें और अपने पूर्वजों को याद करें, क्योंकि आज अपनी पुरानी परंपरा को सभी लोग भूलते जा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको पितरों के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखते हैं किसी घरों में शादियां नहीं होती, बच्चे नहीं होते, बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये रुकावटें किस चीज़ से आ रही हैं। और ये जो जैसे हम अपने कुल के देवी देवताओं को भूल जाते हैं और पितरों का करना भूल जाते हैं, जब आप इनको खुश रखोगे तभी तो आपसे भगवान भी जुड़ेंगे। तो पितरों को मनाने का मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ, जिससे बड़े से बड़े पितर भी, अगर कोई प्रेत भी बन गए हैं या किसी बुरी जूनियों में पड़े हुए हैं और जो आपके शरीरों में आके भी तंग कर रहे हैं, तो इस उपाय करने से वो सभी छूट जाएंगे और मुक्त होंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं शास्त्रों के हिसाब से आपको सब कुछ बताती हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है कि एक तो आपने हर रोज गाय को 5 फल खिलाने हैं, 2 रोटी और गुड़, ये भी आप हर रोज पितृपक्ष में खिला सकते हैं। और दूसरा, आपने सायंकाल के समय, संध्या काल के समय आपने क्या करना है कि अपने पूजा घर में बैठ के एक माता गीता के नाम से, गीता नाम से जो हमारी पुस्तक है गीता, उस नाम से पूजा करनी है। एक लोटा जल का ले लें आप, उसमें कुशा रख दें, उसमें गंगा का आह्वान करें और उसके बाद आप माँ गीता के नाम से, मतलब जो पुस्तक है वो भी भगवान ही है, उसी में वो विष्णु भी हैं, और उस पुस्तक के नाम से, माँ गीता के नाम से आपने प्रसाद लगाना है। कुछ भी प्रसाद लगाएं आप उसमें, और एक आपने पितरों के नाम से प्रसाद निकालना है। 2 आपने डोने रखने हैं सामने, एक में गीता के नाम से प्रसाद और दूसरे में आपने पितरों के नाम से प्रसाद निकालना है। जल का लोटा सामने रख लेना है। उसके बाद आपने आसन पे बैठ जाना है और आसन पे बैठ के आपने संकल्प लेना है कि मैं ये गीता का पाठ करने जा रहा हूँ और मैं ये सब अपने पितरों की मुक्ति के लिए और अपने पितृपक्ष को प्रसन्न करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये पाठ कर रहा हूँ। तो आपने पहला अध्याय करना है। अध्याय करने के बाद आपने क्षमा प्रार्थना करके और फिर जो संकल्प लिया ऐसे ही संकल्प लेके आपने जो पाठ किया है पहला अध्याय, वो पितरों को समर्पित कर देना है। इसी तरह से आपने हर रोज एक पाठ करना है और पितरों को समर्पित करना है। उसका फल जो होगा वो पितरों को समर्पित करना है आपने, कि मैंने ये पाठ किया है, मैं इसका फल अपने पितरों को समर्पित करता हूँ।
वो मुक्त हों, प्रसन्न हों और मुझे आशीर्वाद दें, मेरे परिवार को आशीर्वाद दें। इस तरह से आपने हर रोज़ एक अध्याय करना है। इन पूरे श्राद्धों में 18 अध्याय पूरे करने हैं। पूरे करने के बाद आपने जब पाठ आपका पूरा हो जाए, जैसे एक अध्याय पूरा हुआ तो फिर उसके बाद जो गीता माँ के नाम से जो आपने प्रसाद रखा है और भागवत गीता के नाम से वो रखा जाएगा प्रसाद, और उनका उस प्रसाद को आपने घर में बांट लेना है। और जो जल है वो सूर्य को चढ़ा देना है पितरों के नाम से। उस समय भी यही कहना है कि मैं अपने पितरों के नाम से जो भी पाठ किया है वो मैं सूर्य भगवान को चढ़ाता हूँ और मेरे पितरों को ये मेरा पाठ पहुँचे, इस पाठ का फल उनको प्राप्त हो। और उसके बाद जो दूसरा डोना है जिसमें आपने पितरों के नाम से प्रसाद लगाया उसे छत पे रख दें। और इस तरह से आपने जो गंगा जल थोड़ा सा उसमें से सूर्य को जल देने के बाद थोड़ा सा जल जो है उससे घर पे छींटे मारने हैं अपने पूरे घर के अंदर। तो इस तरह से ये करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घरों में शादियां नहीं होती तो शादियां होनी शुरू हो जाएंगी। आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। गीता से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब आप गीता पाठ करते हो तो उससे मुक्ति ही मुक्ति होती है। मैंने जिस को भी इस विधि से पाठ कराया है उनको जो रुकावटें थी अचानक से एकदम ये पाठ करने के बाद उनको उस चीज़ की प्राप्ति होनी शुरू हो गई जो चीज़ों से वो परेशान थे। तो माता रानी कृपा करें, आप लोग इस पाठ को सच्चे मन से करिए और माँ आप पर कृपा करे कि आपके पितृजन प्रसन्न हो और पितृ आपको आशीर्वाद दें। ऐसी मेरी कामना है। जय माता दी।